और इस बीच सचिन पायलट वो टोंक के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वार कर आए थे राजस्थान में, उस पर पलटवार किया है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मौन व्रत पर हैं, ये कहना है सचिन पायलट का। लाल डायरी के मुद्दे पर भी सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसी वजह से लाल डायरी की बात बीजेपी कर रही है। आपको बता दें, टोंक सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है और वहीं पर सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर सचिन पायलट की तरफ से जोरदार हमला, निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया गया है। मणिपुर के मुद्दे पर निशाना साधा गया है, कहते हुए कि मौन व्रत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीकर की सभा में कल लाल डायरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी की गई, उस पर सचिन पायलट ने पलटवार किया है, ये कहते हुए कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसी वजह से लाल डायरी की बात बीजेपी कर रही है। सुनिए। सदन चल रहा है पार्लियामेंट और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, जनता का इकबाल ख़त्म हो चुका है, वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, एक तरह का आपस में जो आक्रामक रवैया लोगों ने अपना रखा है, बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है, हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी भूमिका को निभाएं। इस पर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, राजस्थान की सियासत में ये जिन मुद्दों की बात हो रही है, लाल डायरी मतलब भ्रष्टाचार, मणिपुर मतलब कानून व्यवस्था, और यही दोनों मुद्दे जिन मुद्दों पर सियासी आर पार इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी छिड़ा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में। जैने देखिए, मणिपुर तो एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर कांग्रेस पेश कर रही है और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से और खुद पीएम मोदी की तरफ से राजस्थान सरकार और गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। साफ तौर पर एक तरफ मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस लामबंद है, विपक्ष लामबंद है, लेकिन प्रधानमंत्री जब राजस्थान पहुंचे कल तो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में फिलहाल ये बहस चल रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दे पर होगा और जाहिर सी बात है जो सत्ता में जो सरकार होती है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उन्हें बचाव करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपनी उपलब्धियों को लेकर के चुनाव लड़ती है और जैसा हमने कल के सर्वे में भी दिखाया कि लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर के अपनी प्राथमिकता बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र तमाम जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।